और आप सीमांचल कोसी को आप राजनीतिकरण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सीमांचल से राजद को खदेड़ने का काम करेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है ना। कोसी जाते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं ना, और सीमांचल आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। सीमांचल और कोसी जिस पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा होता है सरकार उसकी बनती है। पूरी बिहार की जनता चाह रही है कि सांसद शिवराज सिंह और पप्पू यादव सीएम बने। सीएम के लायक वही हैं सर, जो गरीब के बीच में पहुंचे नहीं वो जानेंगे कि गरीबी क्या होता है। क्या सीमांचल और कोसी मिथिलांचल को अपनी सरकार बनाने का अब ताकत नहीं है? कोई एक मुसलमान का लड़का कुछ गलत हरकत कर दिया तो आप पूरे मुसलमान को गरियाइएगा? कोई संगठन गलत नहीं होता, आदमी गलत होता है। और आदमी जब भी नफरत की बात करेगा पूरी दुनिया एक तरफ होगी तब भी लड़ेंगे। राजस्थान और पप्पू यादव ही सीएम बने और वही सीएम बनेंगे, वही सीएम बनेंगे। उन्हीं वही लायक है ना, वही ना जानते हैं कि क्या गरीब को दिक्कत का है, वही ना जानते हैं कि बार प्रवाह में कितना बर्बाद। जो लोग गांधी के हत्यारे को भगवान मानते, अंबेडकर के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लोग क्या है? गांधी के हत्यारे खलनायक नहीं है। इस देश में देश बंटने की स्थिति, डिलिमिटेशंस के सवाल पर साउथ और हिंदी पट्टी बनी हुई है, भाषा की लड़ाई चल जाती है। नॉर्थ लगता है कि भारत से अलग ना हो जाए। हालात मणिपुर की, कुकीज की, मत्तो की, असम की भी लगभग स्थिति यही है। मुद्दे बहुत हैं, उम्र और बीमारी दोनों परेशान कर रही है। 75 तो नरेंद्र मोदी जी भी हो गए, लालू यादव जी की भी उम्र और बीमारी है, वो भी कई मुद्दों पर भाग जाते हैं। तो क्या लालू यादव जी के मुद्दों को भी राजनीति किया जाए? आप दोनों डीएनए पर एक साथ लड़े, आरक्षण का मुद्दा बनाए, साथ में थे तो जाति जनगणना की बात आई। अभी कांग्रेस ने तेलंगाना में 43% आरक्षण दे दिया ओबीसी ईबीसी को। तो राहुल गांधी जी का स्टैंड क्लियर है कि ओबीसी के लिए हमें, ईबीसी के लिए हमें बात करनी। आने वाले फ्यूचर में ओबीसी और ईबीसी, एसटी, एससी के बच्चे को नौकरी मिले। अब गाली दे रहे हैं आप, कर्नाटक में 4% मुसलमान को आप दे दी, भाई 10% ऊंची जात को दिया, 43% ओबीसी ईबीसी को दिया। यदि 4% माइनॉरिटीज इसी हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ आबादी में से है तो क्या उनकी लाइफ को सस्टेन नहीं किया जाना चाहिए? तो ये मुद्दा बिल्कुल मुद्दा विहीन है। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकने की परंपरा को छोड़िए और छोटी राजनीति को लात मारिए, ये सही नहीं है। और गाली गलौज वाली राजनीति, आप स्वस्थ राजनीति कीजिए और विकास की राजनीति कीजिए। मेरा ये आग्रह है, विकास पर बात करिए। आपने एनडीए गठबंधन बीजेपी ने हमें फैक्ट्री नहीं दी, हमें विशेष राज नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, हमें आईएमए नहीं दिया, हमारा एमएसपी नहीं दिया, पलायन नहीं रोका, बंद पड़े फैक्ट्री चालू नहीं है, तो आप इसको मुद्दा बनाइए। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के? अच्छा, हम उनकी पार्टी का प्रवक्ता हैं? महागठबंधन में हमको भी मुख्यमंत्री, हमको भी मुख्यमंत्री बनने और पीएम बनने का सपना है। हर आदमी को सपना होता है। वक्त बिल के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वो बने, वो बने, हमको क्या दिक्कत है? उनकी पार्टी उनको तय करना है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस को बगैर आगे किए, अब अगर कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में लाए, आप एनडीए को नहीं हरा सकते। लेकिन चुनाव से पहले सीमांचल पे कुछ ज्यादा ही फोकस राजद का नजर आ रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता है। आप
डबल इंजन आप किंग मेकर थे ना, देवगौड़ा और गुजराल को पीएम बनाते थे, कहते थे कि मेरा फादर बनाता था, तो आप उस वक्त 63% आरक्षण क्यों नहीं लिए? निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिए? और जब 15 साल आपकी सरकार रही तो सबसे ज्यादा सीमांचल और कोसी को आपने तिरस्कार किया, और बीजेपी ने भी कोसी सीमांचल को उससे ज्यादा तिरस्कार किया। हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। सीमांचल और कोसी तो डगरा का बैगन है, और आप सीमांचल कोसी को आप राजनीतिकरण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोसी जाते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, और सीमांचल आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और हमारा तो कभी हिंदू मुसलमान में हमारा विकास, हमारा आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाता है, और कभी कोसी में बैकवर्ड फॉरवर्ड और मिथिला में बैकवर्ड फॉरवर्ड में हम बर्बाद हो जाते हैं। हमारे पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है, जो आता है हमें इस्तेमाल करता है। सीमांचल और कोसी जिस पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा होता है, सरकार उसकी बनती है। क्या सीमांचल और कोसी मिथिलांचल को अपनी सरकार बनाने का अब ताकत नहीं है? पैच उधार कितना लीजिएगा? छपरा, गोपालगंज, सिवान से क्यों नहीं सीट मिलती? नीतीश जी, आपको मगध से सीट क्यों नहीं मिलती? सभी लोग सीमांचल कोसी को आप राजनीति का अखाड़ा बना दिए, दुधारू गाय समझते हैं। आप हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड जाति के आधार पर आप राजनीति करते हैं, और हम कहते हैं कि कोसी सीमांचल को पलायन के नाम पर राजनीति करनी हो, चाय बगान और अनानस के नाम पर राजनीति करनी हो, आप समझिए। और जहां तक वक्फ का सवाल है, भाइयों, पहले ही आप समझिए, बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, सत्ता और सियासत में मुसलमान के सवाल को, वो अरब जाते हैं तो मुसलमान के गले लग जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं तो शेख हसीना के नजदीक चले जाते हैं, गल्फ जाते हैं तो वहां भारत के लिए डेवलपमेंट के नाम पर समझौता करने लगते हैं। लेकिन इंडिया आते हैं तो सत्ता के लिए मुसलमान से नफरत करवाने की हर इश्यूज को लेकर वो उनका मतलब ही है मुसलमान को बीच में लाके। अब होली में भी वो देश को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन सनातन के लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ी बात, किसी संगठन को लेके मेरा कोई विरोध नहीं। रामायण किसी के बाप का नहीं ना, मेरे बाप का भी है ना। गीता मेरे बाप का है, हनुमान मेरा भी है। कोई संगठन, कोई विचार गलत नहीं होता, व्यक्ति गलत होता है। और यदि व्यक्ति किसी जाति को गरियाता है, छोटा समझता है, मैं मर जाऊंगा, उस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। जितनी ताकत लगाना हो लगा लो। सर, मेरा संस्कार मेरी कमजोरी नहीं है, मेरा संस्कार है। लेकिन बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं को गुंडाई, मैंने कहा कि जो लोग बजरंग दल, और वो तो आरएसएस भी बोले हैं इस बात में, ये गलत हुआ है। और मैंने कहा बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए, या जो लोग उसमें इस तरह की हरकत, या पप्पू यादव गलत हो सकता है, तो क्या पूरा यादव गलत हो जाएगा? पूरा बैकवर्ड गलत हो जाएगा? कोई एक मुसलमान का लड़का कुछ गलत हरकत कर दिया तो आप पूरे मुसलमान को गरियाइएगा? बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद में रहने वाला कोई लड़का यदि किसी को संविधान से ऊपर बात करने लगे तो आलोचना नहीं होनी चाहिए। हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की बात नहीं करते, या सिमी की बात नहीं करते, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कोई संगठन गलत नहीं होता, आदमी गलत होता है। और आदमी जब भी नफरत की बात करेगा, पूरी दुनिया एक तरफ होगी, तब भी लड़ेंगे। हाँ, अभी मैं किशनगंज रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर नासिक नादिर जी मेरे साथ हैं। दरअसल बात है कि अभी पप्पू यादव जी आए हुए थे
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी किशनगंज आए थे। किशनगंज रेलवे स्टेशन से कहीं और निकले, हावड़ा के लिए निकले हैं। नासिक जी, क्यों आए थे पप्पू यादव जी हावड़ा के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या काम है? देखिए, इंडिया लेवल के नेता हैं। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़े माननीय सांसद श्री राजस्थान तो पप्पू यादव हमेशा खड़े रहे हैं जनताओं के लिए, गरीब को मसीहा हैं। मेन है कि सर, आपने देखा पूर्णिया में रणभूमि मैदान में अवतार पार्टी हुई, वहाँ का क्राउड देखिए। माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी पहुँचे, उनका भी कार्यक्रम देखिए, वहाँ का क्या क्राउड था। एक चीज़ हम देख, मेरा सवाल है कि हम सब्जेक्ट में बात क्यों नहीं करें? गरीबों पे एक आदमी का घर जलता है तो उसका राशन उसको मुआवजा कैसे मिले? सर, वृद्धा पेंशन की योजना में कैसे हो? अब 47 कंट्री जो पानी पीता है आपका, वो नेचुरली पानी पीता है, और इंडिया जैसे कंट्री में पानी बिकता है, बताइए। सर, मेरा सब्जेक्ट है कि जात धर्म पर बात नहीं करके हम लोग अपना विचारधारा किसकी लड़ाई जो है माननीय सांसद श्री राजस्थान पप्पू यादव का, वही चल रहा है। और आने वाले टाइम में ये जो कन्हैया कुमार जी JNU का जो छात्र हैं, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ जो हुआ 2019 का लोकसभा में, और क्या कहते हैं बेगूसराय से इनके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। माननीय सांसद श्री राजस्थान पप्पू यादव के साथ कितना खेल हुआ पूर्णिया में, पूरी जनता जान रही है। सर, बहुत आने वाले टाइम में, अभी तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, देखिए ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचाधामन तीनों में राजद के कैंडिडेट है ना। सीमांचल से राजद को खदेड़ने का काम करेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है ना। सीमांचल को राज्य से खदेड़ने का काम करेंगे। सर, यहाँ से यहाँ की जनता खुद खदेड़ देंगे, हम कौन होते हैं खतरने वाला? यहाँ की जनता खुद खदेड़। पप्पू यादव तो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और कांग्रेस RJD से गठबंधन है। सर, पूरी बिहार की जनता चाह रही है कि सांसद श्री राजस्थान और पप्पू यादव CM बने। CM के लायक वही हैं। सर, जो गरीब के बीच में पहुंचे नहीं वो जानेंगे कि गरीबी क्या होता है। जो गरीब के पीछे जानते हैं, गरीब चाहती है कि माननीय सांसद श्री राजस्थान वो पप्पू यादव बिहार के CM बने। कन्हैया कुमार जी निकले रोजगार दिलाने की, नासिक नदीर और जन अधिकार पार्टी की पूरी टीम, और माननीय सांसद पप्पू यादव के युवा शक्ति की पूरी टीम, उनकी क्या लड़ाई है? एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है हमको। जहाँ एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, जय श्री राम और आना तकबीर नहीं करेगा, वो धर्म के पीछे नहीं भागेगा। वो जब पढ़ा लिखा होगा तो वो क्या कहते हैं, अपना हक मांगेंगे। वही विचारधारा की लड़ाई है हमारी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पप्पू यादव जी का किशनगंज में क्या मतलब कि फोकस रहेगा, किस विधानसभा सीट पर? और पूरी बिहार की जनता चाह रही कि माननीय राजस्थान और पप्पू यादव ही CM बने, और वही CM बनेंगे। वही CM बनेंगे। वही लायक है ना, वही ना जानते हैं कि क्या गरीब को दिक्कत का है, वही ना जानते हैं कि बाढ़ प्रभावित में कितना बर्बाद होता है। उसके लिए कम से 123 विधायकों की का सपोर्ट चाहिए। सर, अभी क्या होगा बिहार में देखिए। बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अलग से, राजद की मनमानी नहीं चलेगी। राजद किसी बाप बेटा भतीजा की पार्टी है, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का वोट बैंक हो, वो अपना वोट बैंक ना बनाए। आइए विधानसभा चुनाव आने दीजिए, रिजल्ट देखिएगा। कितने विधायक माननीय सांसद श्री राजस्थान पप्पू यादव के समर्थन में रहेंगे, वो भी देखिएगा आप।